अम्बेडकर नगर में दो प्रेमियों के बीच पुलिस बनी खलनायक की बात सामने आई है। जहां प्रेमिका पुलिस पर पैसे मांगने और प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी और सूबे के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है, तो वहीं पुलिस इन सब आरोपों को निराधार बता रही है। दरअसल ये मामला जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अरिया बाजार जुड़ावनपुर का है। प्रेमिका ने बताया कि हमारा रोहित के साथ प्रेम प्रसंग काफ़ी दिनों से चल रहा था और हमने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज भी कर ली है, लेकिन हमारे घर वाले इस रिश्ते से खफा थे और मेरे पति के ऊपर अपहरण का केस दर्ज करवा दिया, जिसके बाद पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया और फिर मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां मेरा बयान दर्ज हुआ। लेकिन पुलिस वाले मेरे प्रेमी यानी मेरे पति रोहित को अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उसे हवालात में बंद कर दिया गया है। मुझे डर है कि मेरे पति को पुलिस वाले मारेंगे और ऐसे में उन्हें कुछ होता है तो इसका पूरा जिम्मेदार पुलिस होगी। आइए आपको पहले पीड़िता, उसके ससुर और साथ में मौजूद एक व्यक्ति की बात सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिकला है। मेरे पति का नाम रोहित कुमार। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज 7 तारीख को किया था। मेरे घर वाले मुकदमा लिखवाए थे, मैं वहाँ चौकी पे गई थी। फिर आज मेरा 164 का बयान होने वाला था, हुआ। उसके बाद प्रियांशु भट्ट और आशा कुमारी दोनों लोग मुझे पीछे के रास्ते से टांडाली रोड पे लेके गए। फिर मेरे पति को बुलवाया, उनसे 10,000 रुपये मांग रहे थे। फिर उन्होंने बोला मेरे पास 1,000 रुपये है, 10,000 नहीं है। तो उन्होंने बोला कि चलो फिर पुलिस थाने चलो। फिर उनको गाड़ी पे बैठाया और मुझे भी ज़बरदस्ती लेकर जा रहे थे। फिर वकील साहब ने आया, मुझे छुड़वाया। मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन उन्हें लेकर गए अपने साथ। अब मुझे डर है कि उन्हें मारेंगे, घर वालों को बुलाएंगे, मारेंगे। अब पता नहीं जान से मार देते हैं क्या, अगर कोई कुछ होता है तो सारी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। जी, आपने मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दिया कि हम दोनों बालिग हैं और रजामंदी से दोनों लोगों ने शादी भी किया कोर्ट में। उसके बावजूद भी फिर पुलिस को ये बात पता नहीं थी? पता थी, सब कुछ पता थी। उसके बावजूद भी लेकर गई मेरे पति को। आप तो ससुर लगते हैं। बेटा को पुलिस उठा के लेके गई, फिर आपने छुड़ाने की कोशिश नहीं की? नहीं बताया पुलिस वालों को? पुलिस वालों को बताया सर, अब लेके जा रही थी। हम क्या बोले, हम अनपढ़ आदमी हैं, हम बोल नहीं पाते। अब उतना का हमारी ये बहू है, अब हम अपनी बहू को बुलाएं। तब वकील साहब ने को बुलाया, तब वकील साहब छुड़वाए और लड़के को पहले उठा ले गए। हाँ। कौन मांग रहा था पैसा? पैसा प्रियांशु भट्ट है और खुशीराम और आशा, शैलेश मिश्रा और आशा बिंद जी। वो विजुअल में आप भी थे साथ में? श्रीमान, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, इनको पीछे से लेके जा रहे थे। हम लोग के पास फ़ोन किए तो हम लोग जा रहे थे। उसके बाद इनको ऑटो में ज़बरदस्ती बैठा ली। आशा बिंद थे, वो बैठा ली। प्रियांशु भट्ट मुझे कह रहे थे आइए अभी मार के तुम्हारा चमड़ी छोड़ा लेंगे, और मुझे धमकी दे रहे थे कि अगर आप उस रास्ते पे दिख गए तो तुम्हें मैं उठा के बंद कर दूँगी और किसी ना किसी केस में डालूँगी। आप भी साथ में थे? क्या नाम है आपका? राजू, क्या मामला था पूरे मामले में? पूरे मामले में कितनी सच्चाई है? पूरे मामले में सब सच्चाई है। मैं यहाँ था, उसके बाद उसके साथ जा रहा था, देखा मैंने, इसको ऑटो में बैठा लिया, उसको पकड़ के बैठा के लेकर निकल गए आगे। इसको पीछे बैठाए, तब कुछ लोग गए, हम लोग छुड़ाए इसको और उसको लेके चले गए। पैसा मांग रहे हैं। फिर आपने कप्तान के पास जाके मिली नहीं, या तो फ़ोन नहीं किया कप्तान को? नंबर नहीं मालूम। तो कल जाएंगे कप्तान से मिलने आप? जी। और सारा मैटर बताएंगे आप? ये तो मुख्यमंत्री को आपने किया है जन सुनवाई पे? जी, ये मुख्यमंत्री को किया है। अब देखना है। शशिकला के पति शशिकला ने अपने शिकायती पत्र में लिखा है कि मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, कहीं पुलिस हिरासत में उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि हम बहुत गरीब लोग हैं, हम पैसा नहीं दे सकते हैं पुलिस को। वहीं जब इस मामले में हमने स्थानीय महिला दरोगा से टेलीफोनिक वार्ता की तो उनका कहना है कि मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूं। मैं लड़की के परिजनों के दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया है और अभी पूछताछ बाकी है। लड़की का बयान हो गया है, लेकिन अभी उसकी रिपोर्ट हमें नहीं मिली है। लड़के का बयान अभी बाकी है। जैसे ही मुझे लड़के के बयान यानी 164 की रिपोर्ट मिल जाएगी, वैसे ही हम लड़के को छोड़ देंगे। रही बात पुलिस के ऊपर पैसे लेने के आरोप की, तो बेबुनियाद है।